तू भी नहीं था ना लास्ट क्लास में बेटा? आई डोंट रिकलेक्ट। अब थे? ओके। मैंने नोट्स नहीं लिखाए थे ना इस टॉपिक पे, सो बिफोर वी एंड आवर टुडेज क्लास वी विल मेक नोट्स ऑन दिस एज वेल। I'll wait for 2-3 more minutes. If not, we will start with revision. After revision, we'll go to the next concept. I will not be waiting. I am just being a little considerate कि 2-3 मिनट किसी को लेट हो सकता है, but not beyond that. चलो, I think we will start. So बेटा, in the last class we had started with the introduction of the subject of economics. चलो मेरे को याद करके बताओ, तुम लोगों को जो भी याद आता रहेगा वो अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैंग्वेज है ओ इकोनॉमिया? हाँ, ओ इकोनॉमिया वर्ड करेक्ट है, करेक्ट. सो कैन आई से देयर इज अ ग्रीक वर्ड विच इज बाय द नेम ऑफ ओइकोनॉमिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओइकोनॉमिया? हाउसहोल्ड management of the household. So can I say economics has been derived from Greek word which is household management. Is economics a science? Yes. पहले तो मेरे को साइंस का मतलब क्या है वही नहीं समझता है. What is science? Study of something. Can I say थोड़ा सा और इनपुट डालता हूँ. It is a systematic body of knowledge studying cause and effect. So can I say साइंस का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्या इकोनॉमिक्स में भी हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं? तो दो टाइप का साइंस होता है, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंस? नेचुरल साइंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड एप्लीकेबल. आपने लैब में इट कैन बी टेस्टेड. कैन आई से it is not tested on humans, it is in lab. Can humans be tested in labs? So economics is a science which is related with humans. हाँ ना. Demand, supply, if you remember, these were the words that you had given. Demand कौन करता है? Consumer. Supply कौन करता है? Supplier, मतलब producer. Economy को run कौन करता है? और ये सब में होते कौन है? हम. So economics is the study of human behavior. Human behavior predictable है क्या unpredictable है? Therefore can I say जब भी economics के बारे में बात करेंगे it is a dash science. Natural science के social science. Social comes from the word society. I repeat, social comes from the word society. का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में रहता कौन है? कुत्ते बिल्ली गाय भैंस नहीं, आप और मैं, people, humans. Therefore economics is a social science. ये बराबर है. अच्छा, कैन यू गिव मी ए कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल साइंस? हेलो, यू ऑल आर लेट. हाँ बराबर, लगा तू चूना दूसरे पे. चलो, सो कैन आई से इकोनॉमिक्स के नेचुरल साइंस का दो एग्जांपल्स क्या था? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स. देख आज लेट आया, जगह चली गई ना, कितना अफसोस हुआ भाई टाइम पर आने का. सो जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट सोशल स्टडीज, तो सोशल स्टडीज में वन ऑफ द सोशल साइंस इज इकोनॉमिक्स. हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ विच साइंस? सोशल साइंस. आर वी क्लियर विद दैट? सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ साइंस? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इकोनॉमिक्स अ सोशल साइंस? यस. देन हमने डेफिनेशंस पढ़ा था. Who is considered as पप्पा ऑफ इकोनॉमिक्स? पर ये तो एज पर द वेस्ट. अपना अगर बात करें तो हाँ, चाणक्य. सो कैन आई से इंडिया के अंदर इन द 3rd century देयर वाज अ बुक रिटन बाय कौटिल्य. उस बुक का नाम था कौटिल्यज अर्थशास्त्र, विच वाज रिटन बाय चाणक्य अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर. एंड अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? हाउ टू रन एन इकोनॉमी. अर्थशास्त्र, शास्त्र मतलब स्टडी, अर्थ मतलब स्टडी ऑफ फाइनेंसिस. सो स्टडी ऑफ फाइनेंसिस, स्टडी ऑफ मनी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स होता है. सो कैन आई से भले ही वेस्ट वाले क्या बोलते हैं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, पर अपने इंडिया के अंदर तो 3rd century इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. चलो, नाउ कमिंग टू एडम स्मिथ. एडम स्मिथ क्या बोलता है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता. Did he distinguish between what is good and what is bad? He said a good is a good.
A want is a want. Want can be a good want. Want can be a bad want. Want socially desirable भी हो सकता है और socially undesirable. तूने गन्स प्रोड्यूस किया था, मैंने बुक्स प्रोड्यूस किया था. ऐसा एग्जाम्पल याद है क्या? अच्छा, किसी ने सिगरेट प्रोड्यूस किया था तो किसी ने क्लोथ्स प्रोड्यूस किया था, किसी ने ड्रग्स प्रोड्यूस किया था, लिकर प्रोड्यूस किया था, तो किसी ने सोशली डिजायरेबल कमोडिटी. बट क्या इकोनॉमिक्स ऐसा भेदभाव करता है बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड? के नहीं करता है. सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटीरियल वेल्थ. क्या वर्ड यूज किया? साइंस. साइंस ऑफ. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मटीरियल? वेल्थ क्रिएटेड फ्रॉम material. Wealth created from goods, not from services are immaterial. Goods are material. और simplify करूं, material मतलब tangible, immaterial मतलब intangible. Services tangible है. मेरी सर्विस तुझे कहीं दिख रही है, मेरा आवाज वहां तक जा रहा है, तुझे दिखाई दे इधर है, इधर है, इधर है. सर्विसेज कैन बी सीन के सर्विसेज कैन बी फेल्ट. सो इसने क्या कंसिडर किया? ओनली दैट वेल्थ विच इज क्रिएटेड फ्रॉम गुड्स, नॉट क्रिएटेड फ्रॉम सर्विसेज. ये बराबर है. चल दूसरा, क्या इकोनॉमी में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है? सिर्फ पैसा? बेटा ठीक है, अगर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के पास 500 करोड़ रुपया भी आ जाएगा, 5000 करोड़ रुपया भी आ जाएगा, तो क्या वो इकोनॉमी खुश है? इकोनॉमी के पास कितना भी पैसा होने दे, क्या पैसों से सारे अपना दुख दर्द पीड़ा हट जाता है क्या? देख, पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है. इज मनी इंपॉर्टेंट? यस. इज मनी द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट? नो. वेल्थ के साथ क्या चाहिए? वेलफेयर चाहिए. पैसा कैसे कमाते हैं वो भी मैटर करता है. क्या तेरे घर पर करियर के डिस्कशन के अंदर सट्टेबाज वाला करियर आया था? मर्डरर, आईपीएल में बेटिंग, ड्रग्स बनाते हैं, ऐसा कोई करियर ऑप्शन तुम लोग ने एक्सप्लोर किया? नहीं, क्योंकि ये सोशली डिजायरेबल. सो कहना इसे पैसा इंपॉर्टेंट है, पर पैसा हम कैसे कमाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देयरफॉर एक और डेफिनेशन आया था जिसका नाम था साइंस ऑफ मटीरियल वेल बीइंग. क्या नाम है? साइंस ऑफ मटीरियल वेल बीइंग का मतलब वेलफेयर. वेलफेयर का मतलब जन कल्याण. वेलफेयर का मतलब लोगों का वेल बीइंग बढ़ना चाहिए. कैसे बढ़ेगा लोगों का वेल बीइंग? सर्विसेज प्रोवाइड करके. गलत. इसमें भी एक वर्ड क्या यूज किया? मटीरियल. मटीरियल का मतलब क्या होता है? गुड्स. तो वेलबीइंग ड्रग्स, गन्स, ये सब चीजों से नहीं आएगा. पर क्या एजुकेशन, बुक्स, क्लोथ्स, ये सब से वेलफेयर बढ़ सकता है? द आंसर इज यस. सो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स इज नॉट द स्टडी ऑफ मैन बट इट इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड. क्या वर्ड यूज किया? इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ बट इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, तेरा ओवरऑल वेल बीइंग बढ़ना चाहिए, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, तेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए. इन सब से इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर आएगा. अच्छा, आज तू सीए बनकर पैसा कमा और इसकी जगह पर तू ड्रग्स बेचकर पैसा कमा. दोनों में पैसा तो कमाया, बट क्या ड्रग्स बेचने की वजह से इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर होएगा? नहीं. तो ये जब दारूड़िया है, तू दारू की दुकान में बैठकर दारू बेचता भी है, दारू पीता भी है. बोल, लिकर बेचने से पैसा मिलता है, पर क्या लिकर बेचने के वजह से तूने कोई सोशली अच्छा काम किया है? इसका मतलब अल्फ्रेड मार्शल का कहना क्या था? पैसा इंपॉर्टेंट है, पर पैसा कैसा कमाता है वो भी इंपॉर्टेंट है. क्या तेरा बिहेवियर इन दिस ग्रुप एंड तेरा बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल मैचिंग है? You are different as a person when you are alone and you will behave differently when you are in a classroom. So we are studying an individual's behavior के society में behavior, and this was the concept given by Alfred Marshall. फिर आया था अपना लायनल रॉबिन्स. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. अच्छा, वॉन्ट्स का 3 कैटेगरी: नेसेसिटीज, कंफर्ट्स. तेरे को तो याद होना चाहिए, खाना नहीं खाएगा तो तू मर जाएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा तो आजू बाजू वाला मर जाएगा, अपने को किसी को मारने का
कैन आई से फूड क्लोथिंग शेल्टर इज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? क्या सिर्फ इतना ही चाहिए लाइफ में? रोटी कपड़ा मकान, क्या ये तीनों चीजें आज तुम्हारे पास है? फिर भी तू पढ़ रहा है। मेरे घर पर भी रोटी कपड़ा मकान है, फिर भी मैं थाना से यहां तक मरवाने के लिए आ रहे। इसका मतलब मेरे को और पैसा चाहिए, मेरे को पैसा सिर्फ नेसेसिटीज के लिए चाहिए। तो नेसेसिटीज के बाद क्या आता है? कंफर्ट्स। कंफर्ट्स के बाद क्या आता है? सो कैन आई से ह्यूमन वांट्स आर, बट वांट्स कैन बी ग्रेडेबल। वांट्स कैन बी, पहले क्या सेटिस्फाई करेगा? नेसेसिटीज। फिर क्या सेटिस्फाई करेगा? फिर क्या आएगा? लग्जरीज। ये बराबर ना? अब जो भी तेरा डिजायर्स है, क्या वो सारा डिजायर्स फुलफिल हुआ था? अपन ने बहुत सारा लिस्ट लिखा था, अगर याद रहेगा तो। तेरे को घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, अपने को शूज, बेल्ट, वॉलेट चाहिए, अपने को लग्जरी क्लोथ्स, लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी जूता, स्नीकर्स, जॉर्डन्स, पता नहीं क्या क्या लिखा था। क्या सारे डिजायर्स पूरे होते हैं? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड के रिसोर्सेज आर लिमिटेड? गलत, रिसोर्सेज आर रिलेटिवली लिमिटेड। याद है मैंने रिलेटिवली वर्ड बोला था। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इन कंपैरिजन। ये क्या बोला? रिलेटिव का मतलब इन, मतलब रिसोर्सेज है पर जितने हमारे डिजायर्स है उसके सामने रिसोर्सेज कम है। मेरे डिजायर्स अनलिमिटेड है, उसके सामने मेरे रिसोर्सेज कंपैरेटिवली लिमिटेड है। एंड ये रिसोर्स का सिंगल यूज है क्या ऑल्टरनेटिव यूज है? इज मनी अ रिसोर्स? यस। एम आई अ रिसोर्स? Yes, laborer is a resource. Is land a resource? So all these resources have single use के alternative use. जरूरी है इधर जिंदगी भर क्लासेस ही चले? कल उठकर ये बोलता है इधर मेरे को मेरा मसाज पार्लर खोलने का है, खोल। मतलब रिसोर्स एक है पर उसके यूजेस अनेक है। सो सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूज। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय लायनेल रॉबिन्स। इट वाज गिवन बाय लायनेल रॉबिन्स। क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स is a study of human behavior as a relationship between ends. As a relationship between what never ends. And scarce means limited goods के limited resources. Means का मतलब जरिया। क्या बोला? means का मतलब जरिए का मतलब होता है रिसोर्स। रिसोर्सेज आर लिमिटेड विच हैव सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूज। अब तुम लोग ने ना बचपन से दो वर्ड्स बहुत बार सुना रहेगा, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सुना है क्या ये वर्ड्स? मेरे को कोई तो बताओ ना। सुना तो है पर कभी भी इसका डिफरेंशिएशन पता चला ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है? तो पढ़ा था तो अच्छी बात है, याद आते ही भैंस की पूछ। तो चल कोशिश करते हैं, जितना याद आया उतना, कुछ तो याद रहेगा। हाँ, हे भगवान। तो इसको क्या हो गया? ये भी दारू पी के बैठा है मेरे। ये कितना मस्त है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। बट दीदी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब भी तो मुझे समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मस्त बोल रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई नीड टू राइट दिस। बस किधर लिखूं? ये किया रे, ये देख। कोई नहीं, एक सेकंड रुक जा। अरे चीचा, 5 मार्क का था, 3 मार्क का था। कॉन्सेप्ट याद होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू कौन सा आईसीएसई बोर्ड में था? करेक्ट। तो देख, हर किसी को क्या लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही तो है, बट ग्रोथ और डेवलप, हाँ ये भी सही है। वो प्रोग्रेसिव, मैं बताता है, मेरे को माँ कसम आता है। सो कैन आई से देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ तूने बहुत मस्त बोला, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जान दे, ये सब है ना कॉस्मेटिक है। तेरे को अगर मैं पूछेगा क्वांटिटेटिव क्या है और अगर तेरे को उसको समझाने के लिए नहीं आया तो क्या फायदा? तो क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि तूने कुछ तो बोला, क्या बढ़ेगा? करेक्ट। अच्छा, जीडीपी, नेशनल इनकम,
जिसको नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूं। नेशनल इनकम एक जन का इनकम है कि पूरे कंट्री का इनकम? पूरे पूरे नेशन का इनकम है। नेशनल इनकम किसके वजह से बढ़ना चाहिए? प्राइजेस के बढ़ने के वजह से बढ़ना चाहिए कि आउटपुट के वजह से? सो कैन आई से इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है बेटा राइज इन आउटपुट। इफ द आउटपुट राइजेस देयर विल बी अ राइज इन जीडीपी, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं नेशनल इनकम। जो लोगों को जीडीपी नहीं पता है, बेटा जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए? इकोनॉमी में अभी सोच, अगर गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहेगा। आई रिपीट, प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट, मस्त। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या लेकर जाता है? प्रॉफिट। सो कहने से अगर प्रोडक्शन होएगा तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होगा। आई रिपीट, अगर प्रोडक्शन होगा तो लोगों का इनकम होएगा। तो देख, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, आउटपुट होएगा तो जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी इज योर नेशनल इनकम। अच्छा, जीडीपी बढ़ेगा तो कहना से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम मतलब देश का इनकम के इंडिविजुअल्स इनकम ऑन एन एवरेज, ऑन एन, आपने शायद मीन मीडियन मोड भी पढ़ा है। मीन इज पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? कहना से पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला विल बी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आई रिपीट, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय। अच्छा, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो बेटा पैसा छाती पर लेकर जाएगा कि पैसा उड़ाएगा? डिमांड बढ़ेगा, मतलब आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे। ये क्या बढ़ाओगे? सो कैन आई से देयर विल बी अ राइज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज द राइज इन जीडीपी। इफ जीडीपी राइजेस, पर कैपिटा इनकम विल राइज, अज्यूमिंग पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि अगर गलती से पॉपुलेशन भी बढ़ गया, वो भी नेशनल इनकम से ज्यादा बढ़ गया, तो लग गए, तो पर कैपिटा इनकम फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, राइज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। अच्छा, नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट? तो ग्रोथ एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन। आई डोंट नो व्हाट इज डेवलपमेंट। स्टेप बाय स्टेप होता है, बराबर? हाँ, एक सेकेंड, हो क्या बात है, एक नंबर लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। वो बोलती है कि सर आउटपुट के साथ साथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ। हाँ ना, आउटपुट के साथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। वो बोलती है क्या बढ़ना चाहिए? इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर। तेरा भी हालत खराब, मेरा भी हालत खराब, सर्दी खांसी सब कुछ हुआ है। चल अब मेरे को बता, इसका मतलब व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, वी से इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन। उसके साथ दीदी ने बोला इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर क्या क्या आता है, इज द क्वेश्चन। आपने जो बोला वो सही है। हाउ आए ये वेलफेयर को वेल बीइंग बनाकर, मेरे को चूना मत लगा, मैं जूना ही इंडस्ट्री में। हाँ, वेलफेयर कैसे होएगा? हाँ, वेरी गुड। तो एजुकेशन के लिए क्या बढ़ना चाहिए? हाँ, वो बराबर है तेरा बात, मतलब आई डोंट डिसअग्री विथ यू, बट स्कूल कॉलेजेस है, उधर जाना भी तो चाहिए। तो क्या बढ़ना चाहिए? हाँ, ट्रांसपोर्ट बोल रहे मम्मी। बेटा स्कूल जाकर लिट, ये देखिए यही प्रॉब्लम है, स्कूल गया है, पढ़ा लिखा गवार है, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए ना। लोग जाएंगे, अब ये लोग जाकर भी कैसे जवाब दे रहे? तो ट्रांसपोर्टेशन, देख भाई, कहना है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में तो रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवेज आएगा, और रेलवे रोडवे तो वो गुड्स है, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा, बराबर ना। रास्ता, ये तो एक गुड है, आउटपुट,
ट्रेन का पटरी, पटरी के ऊपर ट्रेन, ये भी एक गुड आउटपुट है. सो स्कूल्स बढ़ेंगे, आई अग्री, बट स्कूल्स बढ़ने से क्या बढ़ना चाहिए? लिटरेसी रेट. और हेल्थ केयर बोला आपने, तो हेल्थ केयर में क्या? हॉस्पिटल बढ़ाओ, अभी रास्ता बनाओ, हॉस्पिटल जाना पहुंचना भी तो चाहिए. वो चलेगा, नाइस आंसर. कैन आई से उसके अंदर डेथ रेट कम होना चाहिए. कैन आई से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए. लाइफ, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स. उस हिसाब से तो मैं 5 साल पहले मर जाना चाहिए था. इंडिया का, मैं 37 ईयर्स का है, 36 ऑलमोस्ट. तू कैलकुलेट कर रहा है, मत कर बेटा, इतना भी बुढ़ापा नहीं है मेरा, मतलब अभी भी मैं जवान है दिल से. आई एम यंग एट हार्ट. सो कैन आई से लिटरेसी रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 18%. इसको देख के आज मेरे को डाउट आ रहा है, 18 ही है ना. आज के डेट में लिटरेसी रेट बढ़ गया, डेथ रेट कम हो गया. और क्या बढ़ना चाहिए, और क्या कम होना चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर होएगा? ये तो करेक्ट है. और भी 2-3 पॉइंट्स बताओ. सोशल एग्जाम्पल, बेहतर, नॉनसेंस है. एनजीओ गलत है, गलत दिशा में जा रहे हो, कुछ और बोलो. हाँ, ये कितना अच्छा है. ये लड़की एक इकलौती क्लास में है, सख्त है. नाम क्या है मैडम आपका? काव्या. और काव्य कौन है? देख, पढ़ा हुआ होना और उसको रिकलेक्ट करना दो अलग बात होती है. याद है, वही बहुत बड़ी बात है. सो कैन आई से दैट एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ना चाहिए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होना चाहिए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए. अभी कम क्या होना चाहिए? कैन बी, कैन बी, कैन बी. पॉपुलेशन कम होना चाहिए, बट आई एम नॉट राइटिंग दिस बिकॉज हर एक कंट्री का रिक्वायरमेंट अलग है. इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कम होना चाहिए, बेटा अपन रुकते नहीं है. बाकी ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन तो 2 करोड़ है. ऑस्ट्रेलिया, देखो मालूम है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है. कॉन्टिनेंट के बाद कंट्री आता है, कंट्री के बाद स्टेट आता है, स्टेट के बाद सिटी आता है. आमची मुंबई. अ सिटीज पॉपुलेशन इज मोर देन अ कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन. मुंबई का पॉपुलेशन 2.25 करोड़, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़. पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन एक सिटी से कम है, सोच. तो वहां पर तो पॉपुलेशन बढ़ाना है. कहना इसे कि क्राइम्स कम होने चाहिए, तो देश के अंदर वेलफेयर होएगा. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होना चाहिए. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बच्चे के मरने का रेट. अ इन्फेंट इज अ बेबी इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 1 years. तो इंडिया के अंदर पहले बहुत सारे बच्चे यूज टू पास अवे बिकॉज दे वर नॉट टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. आज के डेट में ये रेट क्या हो गया है? कम. सो कैन आई से कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों सेम नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर है. इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव. क्या बोला? इकोनॉमिक ग्रोथ इज, वेर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस ऑन क्वांटिटी के क्वालिटी. सो क्वालिटेटिव. बोल बोल. ये तो उसने पहले ही बोल दिया ना. ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख. उसने ये लैंग्वेज यूज नहीं किया, बट कहना इसे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, मतलब डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ का होना जरूरी है. सो तू सही है एकदम. अगर पॉइंट बनाना है ना तो एक नया पॉइंट बना सकते हैं. इसको बोलते हैं एक ही लाइन को घुमा फिरा कर 4 बार लिख कर आना. तो तेरा पॉइंट सही है कि सर डेवलपमेंट कैन नॉट अकर विदाउट ग्रोथ, बट ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट, इट कैन अकर विदाउट डेवलपमेंट. ये आर वी क्लियर? और बेटा ये भी एक डेफिनेशन था विच वॉज गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट बाय द नेम ऑफ पॉल सैमुअलसन. ये कौन? पॉल सैमुअलसन बोलता है इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस. क्या वर्ड यूज किया बेटा? इकोनॉमिक्स इज द क्वीन. चेस के गेम में क्वीन इज वेरी पावरफुल,
आई रिपीट, चेस का जो गेम होता है ना, तुम लोग ने अगर पता रहेगा तो उसके अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो एक एक स्टेप ही चल सकता है. हाथी स्ट्रेट चल सकता है, वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल. कैमल कैन गो डायगोनल, बट द ओनली क्वीन कैन गो इन एनी डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हो गया कि क्वीन बहुत पावरफुल है. इसीलिए प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन भी क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट पावरफुल सोशल साइंस. सोशल साइंस में तो हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, बहुत सारे सोशल साइंस है. बट सब सोशल साइंसेस में पावरफुल कौन सा साइंस है, इकोनॉमिक्स. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पॉल, इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. आर वी क्लियर? पक्का. अब सिंस तुम लोगों ने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में या इन योर पास्ट, यू नो देर आर टू कॉन्सेप्ट्स. वन इज बाय द नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. जिसको नहीं पता है ना बेटा, बी रेस्ट अश्योर्ड, मैं तुमको सब पढ़ाएगा. इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद द स्पीड एट विच आई एम गोइंग? मतलब जस्ट बिकॉज देर आर 4-5 स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन देयर 9th स्टैंडर्ड डजंट मीन दैट यू शुड नो. सो इफ यू गेट स्टक एनीवेयर, छोटे से छोटे वर्ड का भी मीनिंग नहीं समझेगा ना बेटा, पूछना. तुम लोगों को दूसरे लोग बताएंगे, मैं इतना बुरा नहीं है जो लोग लास्ट क्लास बैठे थे. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल योर डाउट्स. चल, नाउ व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो? इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है. क्या बोला? इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच. जैसे तुम लोग मैथ्स में कैसा मैथ्स पढ़ते हो, स्टैट्स पढ़ते हो, वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो. व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? करेक्ट. माइक्रो पेज अटेंशन टू समथिंग विच इज स्मॉल. मतलब कहने से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज छोटा छोटा छोटा, whereas macro economics is बड़ा बड़ा. Micro economics focuses on something which is particular or something which is individual, whereas macro economics focuses on particular के aggregate. aggregate मतलब एक का के सब का, aggregate बोलो या तो total बोलो. So if I talk about my income, मेरा income किधर आएगा? माइक, बिकॉज इट इज एन इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज एन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा इनकम के नेशनल इनकम. नेशनल इनकम मतलब अपना सब का इनकम, सिर्फ अपना के पूरे कंट्री का. सो एक है माइक्रो, एक है मैक्रो. ये जो दो वर्ड्स है ना, दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. विच लैंग्वेज? एक का नाम है मीक्रोस, एक का नाम है मैक्रोस. एक का नाम मीक्रोस. मीक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, 1/1,000th ऑफ अ पार्ट, 1/1,000th ऑफ अ पार्ट. whereas मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज. सो व्हेन यू स्टडी समथिंग एट लार्ज, मैक्रो. व्हेन यू स्टडी समथिंग स्मॉल, माइक्रो. दो ग्रीक वर्ड्स थे, एक मीक्रोस एक मैक्रोस. ये वर्ड्स देने वाले आदमी का नाम था रैगनर फ्रिस्क. क्या नाम है? रैगनर फ्रिस्क. ही सेज दैट इकोनॉमिक्स कैन बी अंडरस्टूड इन टू पार्ट्स बाय द नेम ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. ये बराबर है? श्योर है? अब अगर मैं तेरे को पूछूं, प्राइस ऑफ मैंगो इज माइक्रो के मैक्रो? वाई? पर्टिकुलर कमोडिटी है. प्राइस ऑफ 1000 मैंगोज, एग्रीगेट. एंड यू आर रॉन्ग. है तो मैंगो ही ना. सिर्फ मैंगोज का क्वांटिटी बढ़ गया तो वो मैक्रो हो गया क्या? क्या आना चाहिए मैक्रो में मालूम है? इन्फ्लेशन. अच्छा, इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन समझा? बट जनरल प्राइस ऑफ मैंगो भी तू बात करेगी तो है तो पर्टिकुलर कमोडिटी ही ना. सो जनरल प्राइस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. जनरल प्राइस लेवल होता है जो ऑल द कमोडिटीज का प्राइस होता है. सो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस माइक्रो, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. माइक्रो मतलब छोटा छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा. तो टेल मी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अर्थवर्म का आई व्यू के इट इज द बर्ड्स आई व्यू. वाई अर्थवर्म? बिकॉज अर्थवर्म का दुनिया
इसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी दुनिया होगी। अर्थवर्म का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत नैरो है, जबकि बर्ड का आई व्यू बहुत ब्रॉड है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हुज आई व्यू? अर्थवर्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज bird's eye view. Study of a tree. I am studying a particular tree. Micro. अच्छा, इसमें और थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है लोग गलती करेंगे। स्टडी ऑफ 1 banyan tree. माइक्रो। 10 banyan trees. मैक्रो। नहीं माइक्रो पक्का। क्यों? क्योंकि है तो banyan tree ना। 1000 banyan trees, 20 लाख banyan tree। अरे तेल लेने को गया, नंबर से लेना देना नहीं है, कमोडिटी banyan tree है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। पूरे फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप का ट्रीज रहेगा। जब हम अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं तो वो मैक्रो, जब हम पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं तो वो माइक्रो। आर वी क्लियर? कैन आई से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक व्यू? माइक्रोस्कोप। और एक होता है टेलीस्कोप। जाने दे। टेलीस्कोप का मतलब समझता है क्या? वो दूर की चीज को बड़ा करके दिखाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी सी चीज को बड़ा करता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से चांद भी बड़ा दिखेगा, जबकि माइक्रोस्कोप में कोई एक छोटा सा पार्टिकल रहेगा, उसको तू जूम करेगा तो वो बड़ा दिखेगा। Am I clear with that? So अपने को इकोनॉमिक्स में कितना कैटेगरीज पढ़ने का है? 2। एक का नाम माइक्रो, एक का नाम मैक्रो। माइक्रो मैक्रो हैव बीन डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज में उनका नाम क्या है? मिक्रोस एंड मैक्रोस। मिक्रोस का मतलब स्मॉल, मैक्रोस का मतलब लार्ज। मिक्रोस इज 1 millionth ऑफ अ पार्ट, मैक्रोस इज द एंटायर पार्ट। मिक्रोस के अंदर वी स्टडी पर्टिकुलर या तो इंडिविजुअल, वेरएज मैक्रोस के अंदर वी विल स्टडी एग्रीगेट या तो टोटल। ये बराबर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ, आज मेरे को यहां तक करना है, दैट इज 1, 2, 3 and 4। अलॉन्ग विद दैट वॉन्ट्स के बारे में मुझे कुछ डिस्कशन करना है। सो दिस इज द टारगेट फॉर टुडेज क्लास, अलॉन्ग विद द नोट्स दैट वी हैड नॉट मेड फ्रॉम द लास्ट क्लास। सो वो नोट्स भी मैं तुम लोग को आज लिखवा देगा। चल, अब वॉन्ट। सबसे पहला, इफ यू रिमेंबर, देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ, लोग जवाब नहीं दे रहे, रैगनर फ्रिस्क। बोला था ना मैंने। रैगनर फ्रिस्क ने 2 टर्म दिए, माइक्रो एंड, दे आर डिराइव फ्रॉम which are macros and macros means, whereas macros के बारे में यहां पर बात नहीं किया, एक अलग आंसर में बात किया है। बट macros का मतलब क्या था? लार्ज। हाँ, macros के अंदर क्या लिखा है? millionth of a part। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। which variables? such as study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries and particular commodities। चलो, सबसे पहला want तुमको आता है, तुमको मुझे ये समझाना है। मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया था। what are wants? wants are your desire। और ये डिजायर क्यों होता है? बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड कि देयर इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। So can I say a desire arises because there is a lack of wants? कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है? What are the 3 categories of want? Necessities, comforts and luxuries. Wants are dash in nature, limited के unlimited। Are we clear with that? पक्का। चल, नेक्स्ट वाला कैटेगरी wants के बाद देख, सबसे पहला तो अपन ने यहाँ पर wants को बोला, it is nothing else but a lack of satisfaction। First point is done। सेकेंड पॉइंट, विच एक्टिविटी? वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों को टेक्स्ट बुक्स मिला है? गुड, बाद में मार्किंग ले लेना, अभी फिलहाल नहीं, पहले मैं समझा देता हूं। पूछ रहा था मिला है कि नहीं मिला है। चल, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला एक्टिविटी, दूसरा, तीसरा और चौथा। मेरे को चारों का मतलब चाहिए। नहीं, मेरे को प्रोडक्शन का मतलब ही नहीं समझा। व्हाट इज प्रोडक्शन? creation of goods and by converting raw materials into finished goods
ए बराबर ना। तो ये शर्ट किससे बना? तो कॉटन वॉज द, उसको कन्वर्ट किया तो बन गया शर्ट। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अभी रुक जा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? आईला तू पहला राइट जवाब दिया था, अभी तूने रॉन्ग जवाब दिया। बेटा हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज नहीं ना। ओसी पढ़ रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। अपने को क्या लगता है मालूम है? नॉर्मल देख, इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तू जो बोल रहा है ना वो ऑर्डिनरी है। तू बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रॉन्ग। इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होता है। क्या बोला? इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? तो कैन आई से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ऑर्डिनरी आम जिंदगी, आम जिंदगी क्या बोलेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? गुड्स का। तूने पहले राइट बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली। नहीं, you were right, because in economics we do not talk about distribution of goods, we talk about distribution of income. मैं ये मानता हूं कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, बट कैन आई से रिच इज बिकमिंग रिचर, पुअर इज बिकमिंग पुअरर? क्या ये कोई भी इकोनॉमी के लिए डिजायरेबल है? नहीं। सो पहला एक्टिविटी का नाम पहला प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्सचेंज फॉर मनी। कैन आई से तूने गुड्स प्रोड्यूस किया तो तू उसको सेल करेगा। फॉर सेलिंग यू विल चार्ज अ कॉस्ट, अ प्राइस। सो एक हाथ दे तो एक हाथ ले, दैट इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एंड फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंजम्पशन। व्हाई डू वी कंज्यूम? करेक्ट, टू सैटिस्फाई आवर वांट्स। प्रोडक्शन क्यों करते हैं? फॉर प्रॉफिट्स। कंजम्पशन क्यों करते हैं? फॉर सेटिस्फैक्शन। इन दिस क्लासरूम हु एम आई, हु आर यू? नसीब, नहीं तो बोलेगा यू आर द टीचर, वी आर द स्टूडेंट। अबे भाड़ में जाए, मेरे को बता, आई एम द प्रोड्यूसर, यू आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम फॉर गेटिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाँ ना। वेर एज प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। पर क्या मैं एंटरप्रेन्योर है कि मैं लेबरर है? लेबरर को प्रॉफिट मिलेगा कि वेजेस एंड सैलरीज मिलेगा? आई होप आई एम क्लियर विद दैट। सो बेटा पहला माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का नाम वांट। वांट के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. व्हाट आर द 4 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। फिर आता है पर्सनल इनकम। कौन सा इनकम ना? व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम इज फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। मेरा इनकम। तो आज क्या मैं ये लेक्चर लेकर पैसा कमाता है? वो मेरा इनकम है। अच्छा, कहना से कि कई बार मैं मेरे बीवी के वॉलेट में से पैसा ढाप कर भी रख लिया, वो भी मेरा इनकम है। बीच में मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरे को है ना थोड़ा भूलने का आदत है। तो क्या होता है, जनरली अभी वॉलेट होता है, अभी चाय पीने के लिए गया, 50 रुपये का नोट दिया तो 40 रुपया जेब में। ऐसा ही वड़ा पाव खाने के लिए गया तो वापस हाथ जेब में नहीं जाता है, हाथ तो वॉलेट के इधर ही जाता है। वापस कुछ दिया, वापस जो पैसा बचा वो जेब में। अब तुम्हारी दीदी, मेरी बीवी, जैसे ही मैं घर पे पहुंचता है ना, ऐसा पैसा ढाप लेती है। बता क्या ये उसका इनकम है? तो जब भी ऐसा होता है ना कुछ, तो मेरे को व्हाट्सएप पर वो मैसेज डालती है, धन लाभ धन लाभ धन लाभ। और तब मैं समझ जाता हूँ इसकी माँ का मैं इस बार वापस पैसा भूल गया। सो व्हाट इज पर्सनल इनकम? कैन आई से इट कैन बी अर्नड एज वेल एज अनअर्नड। क्या बोला? इट कैन बी अर्नड एज वेल एज, बोलो यहां पर काम करके जो मैंने पैसा कमाया वो अर्नड है, मेहनत का है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तुम्हारी दीदी ने जो पैसा ढाप कर कमाया वो अनअर्नड है। अच्छा, तेरे को पॉकेट मनी मिलता रहेगा? नहीं, अरे आने जाने के लिए जब मांगता है तब मिलता है ना। हाँ तो मिलता है ना। तो क्या तूने उसके लिए कोई मेहनत किया? तू बोलेगा हाँ सर, इधर लेक्चर में बैठता है, कितना मेहनत का। देख, इकोनॉमिक्स की मेहनत का मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डिड यू प्रोड्यूस अ गुड? डिड यू प्रोड्यूस अ सर्विस? फिर भी तेरे को पैसा मिला, इट इज अनअर्न्ड। अच्छा, रक्षाबंधन पर तुम लोग मस्त पैकी हमको लूटते हो।
जो भाई नहीं रहेगा उसको भी भाई बना देते हो, ये उम्मीद में कि 100 200 500 रुपया जो आए वो। सो रक्षाबंधन में जो तुमको पैसा मिला, क्या वो तुम्हारा इनकम है, पर अर्नड है कि अनअर्नड है? अनअर्नड। सो क्या पर्सनल इनकम अर्नड अनअर्नड ऐसा बाइफर्केशन करता है कि ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम? सो पर्सनल इनकम इज द डैश इनकम, टोटल इनकम। क्या बोला? पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, इधर अर्नड और अनअर्नड। तो अगर तेरे को रक्षाबंधन में पैसा मिला, तूने पापा के वॉलेट में से पैसा ढापा, तेरी दादी ने तेरे को पैसा दिया, आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन, whatever you receive will be a personal income। पर क्या जो इनकम मैं कमाता हूं बेटा, उस पर मेरे को टैक्स भरना पड़ता है? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करता है बेटा, भरना पड़ता है, क्योंकि मेरा इनकम पूरा वाइट का है। ये तुम लोग का क्या है, पूरा खानदान बिजनेस वाला है ना, इसके लिए तुम ब्लैक में पेमेंट लेता है और फिर टैक्स नहीं भरता है। जाने दे, कुछ बोलेगा तो ऑफेंड हो जाएगा, बट कैन आई से मेरा इनकम पूरा वाइट का है। आई गेट द एंटायर सैलरी इन माई बैंक अकाउंट। तो क्या कुछ तो टैक्स भरते रहोगे ना? हाँ, तो इनकम पे क्या लगता है? टैक्स। इनकम माइनस टैक्स इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डैश माइनस डैश। इनकम माइनस इज योर, सो मेरा इनकम 1.5 लाख रुपया है फॉर एग्जाम्पल, और उस पर मैंने टैक्स भरा 15,000 रुपया, तो मेरा डिस्पोजेबल इनकम 1.235, 1,35,000। सो व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? इट इज द लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ विच टैक्स? तुमको ये भी पता होना चाहिए कि टैक्स 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का टैक्स होता है? एक डायरेक्ट होता है और एक, चलो मेरे को नहीं समझता है व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ब्यूटीफुल आंसर, मस्त। एंड वेर एज, सो कैन आई से जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो ऑन इनकम, आई अग्री। कैन आई से ऑन एक्सपेंडिचर, बट व्हाट डू वी स्पेंड ऑन? वी स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो तू ऑन एक्सपेंडिचर लिखा तो भी मेरे को चलेगा, बट एक्सपेंडिचर हम किस पे करते हैं बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं। सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस? 2, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो मेरे को बता, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था पर्सनल इनकम, पढ़ा था। पर्सनल इनकम इज द इनकम फ्रॉम वन सोर्स के ऑल द सोर्सेज, अर्न्ड और अनअर्न्ड, माइनस टैक्स। तो मेरे को क्या मिलेगा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्यों? तेरे को नहीं भरना पड़ा है, पर जिस दिन तू तेरा रिटर्न्स फाइल करेगा, सपोज अगर तेरा वाइट में इनकम है, अभी मेरा शादी हुआ, मेरे को सब लोगों ने 50-50 हजार रुपया कैश में दिया, तो मैं दिखाएगा ही नहीं कि मेरा इनकम है। पर अगर सब अकाउंट में आया तो अच्छा, कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, वो लोग जो भी इनकम है मैं गवर्नमेंट को शो कर देगा। तो जो भी टैक्स है वो तो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कितना सच है और कितना झूठ। तू टैक्स पे नहीं करता, पर आज मेरे को भी तो अनअर्न्ड इनकम मिलता है ना बहुत सारा। या ऐसे मेरे को भी तो मेरे डैड कई बार पैसा ट्रांसफर कर देते, बोलते कि रख, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तू रख ले। तो इन शॉर्ट, या तो उनको टैक्स लगना है या तो मेरे को टैक्स लगना है, तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। सो अभी तक कितना कॉन्सेप्ट हुआ बेटा? 4। पहला कॉन्सेप्ट का नाम वांट। वांट्स आर डैश, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? वांट इज अ डिजायर, इट इज अ फीलिंग दैट हैज satisfaction के लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज वांट्स। ये बराबर। वांट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक सुनने में कितना छोटा वर्ड लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 4 सब हेडिंग्स, पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम एक्सचेंज, चौथे का नाम कंजम्पशन, थर्ड वन वाज पर्सनल इनकम, फोर्थ वन वाज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज द इनकम फ्रॉम वन सोर्स के ऑल द सोर्सेज, वेदर अर्न्ड और अनअर्न्ड, whereas can I say personal disposable income is the leftover income after payment of tax।
अब मुझे वॉन्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना है. बोल, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ये तो अपने को पता है. वॉन्ट्स का अलग अलग कैटेगरी भी पता है, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. कैन यू टेल मी अ फ्यू थिंग्स अबाउट वॉन्ट्स? वॉन्ट्स किस पे डिपेंडेंट है? अबिलिटी टू सेटिस्फाई पे डिपेंडेंट है, इनकम पे भी डिपेंडेंट है. कैन आई से वॉन्ट्स विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? वॉन्ट्स विल डिफर फ्रॉम एज टू एज. वॉन्ट्स विल डिफर फ्रॉम जेंडर टू जेंडर. ए हाँ ना, एग्जाम्पल दो एक एक करके. चलो, हाउ विल वॉन्ट्स डिफर फ्रॉम जेंडर टू जेंडर? तुम लोग कौन हो? लड़कियां हैं, तो इतना क्या सोच रहे हो बेटा? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि इस क्लास में 2 ही जेंडर बैठे हैं. छोड़. सो ऑब्वियस सा बात है ना, मतलब अभी तुम लोग गर्ल्स है और हम लोग बॉयज है. क्या गर्ल्स और बॉयज का डिमांड सेम होता है? नहीं. बॉयज क्या डिमांड करेंगे? रेजर डिमांड करेंगे, शेविंग किट डिमांड करेंगे. गर्ल्स के लिए भी आता है, बट वो वीट वाला आता है. नहीं, जाने दे, एग्जाम्पल चेंज करता हूं. व्हाट विल बॉयज डिमांड? बॉयज विल डिमांड हेयर कट. नहीं, हेयर कट तो ये लोग भी करवाते हैं पागल. ये लोग का हेयर कट अपने से महंगा होता है बेटा. अपना जो पूरा 1 साल का खर्चा होता है ना हेयर कट का, ये लड़की लोग के पास एबिलिटी है एक ही बार में करवा कर आने का. What is the amount that you pay for your haircut? I am sure not more than 200, 250, 200. पूछ इसको. इसका ये फ्लिक्स वाला जो हेयरकट है उसके लिए वो कम से कम 800 रुपया देकर आई रहेगी. ऊपर से ये बिजनेसमैन मारवाड़ी, ऊपर वो स्टील वाला है ना इसका पप्पा, नहीं तेरे पर ज्वेलरी. बेटा ये जाती रहेगी एनरिच सैलो में. एनरिच सैलो के अंदर 800 रुपए का तो मिनिमम हेयरकट होता है, उससे भी ज्यादा. देख, सो वॉन्ट्स डिफर फ्रॉम जेंडर टू जेंडर. बेटा तू क्या डिमांड करेगा? शॉर्ट्स. लड़कियां क्या डिमांड करेंगी? स्कर्ट्स. दे विल. तू स्कर्ट पहनेगा? स्कर्ट पहनने तेरे को? हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ, वैसे स्कर्ट और शॉर्ट्स में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है, बीच में सिलाई का ही तो फर्क है. सिलाई मारा तो स्कर्ट, तो शॉर्ट्स. सिलाई निकाल डालो तो स्कर्ट. जाने दे बेटा, गलत तरीका है समझने का. सो वॉन्ट्स के बारे में मेरे को एक बात करना था. एज आई टोल्ड यू दैट वॉन्ट्स के अंदर क्या, मैंने ऑलरेडी एक बुक खोला था किधर के. हाँ, तो वॉन्ट्स आर डैश लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड वॉन्ट्स है. वॉन्ट्स का 3 कैटेगरी, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. दूसरा, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर. Anybody who's a Maharashtrian over here in the class? None? Okay. तो देख, उसका कल्चर और अपने कल्चर में फर्क रहेगा, बिकॉज बाकी के जो लोग हैं मेजरली या तो कच्छी है, या तो गुजराती है, या तो मारवाड़ी है, या तो जैन है. तू भी महाराष्ट्रियन तो गुजराती છે. તો જો આપણી વોન્ટ્સ અલગ હોય અને આ લોકોના વોન્ટ્સ અલગ હોય. ફોર एग्जाम्पल, जब एक महाराष्ट्रियन वेडिंग होता है तो महाराष्ट्रियन वेडिंग के अंदर जो लड़की होती है ना वो नौवारी साड़ी पहनती है. तू महाराष्ट्रियन है साले, मैं थोड़ी है. क्यों? शादी के अंदर वो साड़ी नहीं पहनते, मतलब तुम्हारा एक ट्रेडिशनल अटायर होता है ना. क्या शादी? अच्छा जाने दे. शादी के अंदर है ना वो पाशिंग पहनते हैं. पाशिंग क्या? हाँ, ऐसा महाराष्ट्रियन वेडिंग का एक ट्रेडिशन है. अच्छा जाने दे बेटा, मैं एग्जांपल चेंज करता है. सपोज कर अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन शादी के अंदर साड़ी पहनेगी. वो लोग का कल्चर क्या बोलता है? वाइट कलर का गाउन. पर अपना हिंदू ट्रेडिशन, फॉरगेट अबाउट कच्छी, गुजराती, मारवाड़ी, हिंदू ट्रेडिशन क्या बोलता है? साड़ी पहनो या तो लहंगा पहनो, गले के अंगल मंगलसूत्र, मांग के अंदर सिंदूर. इमेजिन कर अगर ये क्रिश्चियन के अंदर व्हाइट गाउन के ऊपर वो गले में मंगलसूत्र और बाल में सिंदूर, आमी मंजलिका, कैसी लगेगी वो? कहना ऐसे जब अपन मंदिर में जाते हैं, देरासर वगैरह में जाते हैं, और जब क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं तो वॉन्ट्स डिफर. हम लोग क्या ऑफर करते हैं? क्रिश्चियंस क्या ऑफर करते हैं? क्रिश्चियंस कैंडल ऑफर करेगा. कैंडल
जबकि जो हिंदूज रहेंगे वो लोग शायद अगरबत्ती या तो फिर धूप बत्ती. सो कैन आई से वॉन्ट्स विल डिफर एज पर कल्चर. आपका कपड़े से लेकर आपका खाने से लेकर सब कुछ डिफर करेगा डिपेंडेंट ऑन योर कल्चर. सो महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्रियन वुड वांट अ मील कंसिस्टिंग ऑफ चपाती एंड भाजी, बट अ साउथ इंडियन वुड प्रिफर राइस एंड सांबर. है कोई साउथ इंडियन? कहना से नॉर्थ इंडिया के अंदर जनरली लोगों को रोटी सब्जी लगता है, साउथ इंडिया के अंदर जनरली लोगों को राइस और सांबर लगता है. सो वॉन्ट्स विल डिफर एज पर कल्चर. ये बराबर है. चल नेक्स्ट वाला. वॉन्ट्स आर मतलब बार बार आएगा. कोई वॉन्ट ओकेजनल भी हो सकता है, कोई कोई वॉन्ट ओकेजनल, कोई कोई वॉन्ट रिकरिंग. कपड़े पहनने का वॉन्ट रिकरिंग है, खाना खाने का वॉन्ट रिकरिंग है, मूवीज को देखने के लिए जाने का वॉन्ट महीने में एक बार, पर खाना तो दिन में 3 बार खाएगा ना. इसका मतलब सम वॉन्ट्स आर रिकरिंग, सम वॉन्ट्स आर ओकेजनल. सो देख यहां पर दिया हुआ रहेगा सम वॉन्ट्स अकर whereas some wants occur fortnight. Fortnight मतलब every 2 weeks, 15 दिन. Correct. 2 weeks, 14 days, 15 days. Then wants differ with, ये अपन ने ऑलरेडी बोला, मेल का वांट अलग, फीमेल का वांट अलग. मेल में फीमेल क्या अप्लाई करेगी? फेयर एंड लवली. आज के डेट में मेल क्या अप्लाई करता है? फेयर एंड हैंडसम. ये होता है आज के डेट में. मेल के लिए भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आ गए. बोल, मेल भी लिपस्टिक अप्लाई, मतलब लिपस्टिक तो नहीं, बट दे ऑल्सो हैव सम फाउंडेशन मैंने देखा है. जाने दे बेटा, अपन उस कैटेगरी में अभी तक नहीं आए हैं, बट दे कैन हैव. कैन आई से आपके बालों में क्लिप है, तेरे बाल में है नहीं, तो वॉन्ट्स विल डिफर एज पर जेंडर. वॉन्ट्स विल डिफर विथ एज. अगर तू 0 to 14 ईयर्स में है, 0 to, तो क्या डिमांड करेगा? चॉकलेट्स, आईफोन. 14 साल की उम्र में आईफोन चाहिए तेरे को? ओके. एंटरटेनमेंट के लिए टैब का डिमांड. बेटा थोड़ा चड्डी में रहे. कहने से डाइपर का डिमांड करेगा. मैं मीमो को पेंट्स, अच्छी नीनी लाए, चॉकलेट्स, डाइपर्स. बुक्स नहीं बोला, आईपैड बोला. पढ़ाई नहीं करना है, हटा सावन की घटा. अच्छा जाने दे, शायद बुक्स अभी आएगा. इफ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, अभी आईफोन. ये बोलता है पैसा. ये लास्ट लेक्चर एब्सेंट था लगता है. बेटा कैन मनी सेटिस्फाई योर वांट डायरेक्टली. तो अगर मुझे भूख लगा है तो क्या करूं? मेरे को बहुत भूख लगा है तो मैं पैसा खाएगा क्या? पैसा से मेरा वांट सेटिस्फाई होता है इनडायरेक्टली. मनी कैन नॉट सेटिस्फाई माई वांट्स डायरेक्टली. सो इफ आई एम हंग्री, पैसा जरिया है. वांट तो वड़ा पाव है या बर्गर है या जो भी मुझे खाना रहेगा वो. मनी कैन नॉट सेटिस्फाई योर वांट्स डायरेक्टली. तेरे को बाइक चाहिए, तेरे को मोबाइल फोन चाहिए. साला बुक्स का तो अभी भी जवाब नहीं आया. हाँ तू बोल रहा था, बोला नहीं तू साले. सो कहना है से बुक्स का भी जो डिमांड है वो एज के हिसाब से डिफर करेगा. एंड इफ यू आर 60 एंड अबव, मेडिसिन, व्हीलचेयर बोलता है. अरे शुभ शुभ बोल साले, बात गलत नहीं है, बट व्हीलचेयर. वापस डाइपर भी लगेगा. अडल्ट डाइपर, बच्चों के लिए भी डाइपर होता है, अडल्ट्स के लिए भी डाइपर होता है. तो क्या क्या पता चला? देख अभी तक 4 पॉइंट हुआ. पहला पॉइंट क्या पढ़ा? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. हे पढ़ा ना ऐसा गावात तुझ्या, हे मेले आहे बघ. वॉन्ट्स आर. दूसरा वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. वॉन्ट डिफर विथ जेंडर, वॉन्ट्स डिफर विथ एज, वॉन्ट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस. अब ये बात तो एकदम ही सच है. क्यों? ये मेरे साथ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है. तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास एज वेल, मेरा लव मैरिज है. तेरी जली ना है? हाँ, मेरा 4.5 साल का रिलेशनशिप था. और जब मैं डेट कर रहा था तो एक बार ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं मेरी वाइफ को, मतलब प्रेजेंट वाइफ को चॉकलेट देता हूँ. तो आई परचेस्ड 150 रुपीज का डेयरी मिल्क सिल्क. ऑप्शंस और भी थे,
पर पता नहीं था ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि तभी तक तो हम लोग सिर्फ डेट कर रहे थे, शादी होगी नहीं होगी किसको मालूम। खरीदने के लिए तो मैं फेरेरो रोशर भी खरीद सकता था 500 रुपए का। और मैं और भी चॉकलेट्स है, रिकर्टन स्पोर्ट्स करके एक चॉकलेट आता है, रीस नाम का चॉकलेट, बहुत सारे चॉकलेट्स खरीद सकता था, पर मैंने कौन सा खरीदा, सिल्क। अच्छा, जैसे ही मैंने उसको सिल्क दिया ना तो मेरी वाइफ बोलती है आई डोंट लाइक दिस चॉकलेट, क्योंकि डेट कर रहा था ना, पता नहीं था तभी। तो मैंने ओके, तो तेरे को क्या पसंद है, तो मैंने उसको पूछा किट कैट, फ्रूट एंड नट, डेयरी मिल्क का क्रैकल, हाँ 5 स्टार, पर्क, मंच। बोलते आई डोंट लाइक स्वीट चॉकलेट्स। मैं 2 मिनट तक उसको देख रहा था, स्वीट चॉकलेट मतलब चॉकलेट तो स्वीट ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे बचपन में तो मैंने यही सीखा था। मां कसम बता रहा हूं, जिंदगी में पहली बार मेरे को पता चला देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डार्क चॉकलेट। हाँ, उसको 90% बिटर पसंद है। बेटा अपन लड़के हैं, अपन स्वीट चीजों को ही पसंद करते हैं, ये लड़कियों को ही पसंद। तू कोई भी देखेगा ना, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विल लाइक बिटर चॉकलेट। अब केनाई से मेरे को तो आइडिया भी नहीं था, आई शपथ, उसने ना मेरे को गूगल पे सर्च करके दिखाया अमूल का डार्क चॉकलेट। आई लाइक डार्क चॉकलेट, आई डोंट लाइक स्वीट चॉकलेट। मैं बोला डार्क चॉकलेट होता क्या है, वो बोलती है बिटर। मैं बोला ये कैसी चॉकलेट जो कड़वी है। अरे बट बहू तू देख भाई, तू अगर डेयरी मिल्क खाता है ना तो तू कभी डार्क चॉकलेट नहीं खा पाएगा। मेरे बचपन से मैंने तो सिर्फ डेयरी मिल्क ही खाया है, मेलेडी, इक्लेयर्स, किसमिस नहीं है, किसमी है, हाँ किसमी है, मैंने तो यही सब चॉकलेट खाया। और मेरे को ना मेरा कोई रिलेटिव अब्रॉड रहता है, ना मैं कभी अब्रॉड गया था, तो मेरे को तो जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डार्क चॉकलेट। तो क्या हुआ, हम दोनों को चॉकलेट पसंद है, मेरे को भी चॉकलेट पसंद है, उसको भी पसंद है, पर हमारा प्रेफरेंस अलग है। शी लाइक्स, आई लाइक स्वीट चॉकलेट। मेरे को तो व्हाइट चॉकलेट भी पसंद है, क्योंकि इट इज इवन मोर स्वीटर। व्हाइट चॉकलेट और मीठा होता है, उसमें शक्कर ज्यादा होता है। मिल्की बार, यस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, आज भी आता है वो, मस्त होता है। पर ये लड़की लोगों को डार्क पसंद है, क्या करने का बेटा, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। तो बेटा अगर जिंदगी में तू कभी किसी को डेट करे तो खुफिया इंफॉर्मेशन निकाल लेना, नहीं तो 150 रुपया वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्ट नहीं हुआ, फिर वो मेरे पेट में गया, क्योंकि मैंने तो मस्त पैकी खाया। मैं बोला तेल ले भैया, तेरे को नहीं खाने का, मैं खा लेता है। सो वॉन्ट्स विल डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, एंड फाइनली वॉन्ट्स विल डिफर विथ, बोलो हम लोग सीजन वाइज क्लोथ्स पहनते हैं। अगर समर सीजन रहेगा तो कॉटन, अगर विंटर सीजन रहेगा तो वुलन, और अगर कौन सा सीजन चल रहा है अभी, रेनी सीजन रहेगा तो रेनी वेयर, शॉर्ट्स वगैरह पहनेंगे ताकि अपने कपड़े वगैरह गीले ना हो। सो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है वॉन्ट्स वाला, क्या नहीं से, इसमें टोटल 7 पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 7 में से 5 पॉइंट में वर्ड डिफर्स आता है। वॉन्ट्स डिफर फ्रॉम कल्चर, wants differ as per preference, gender, age and season। तो 5 पॉइंट तो डिफर्स वाला है, और 2 पॉइंट है wants are unlimited and wants are recurring। टोटल 7 पॉइंट होगी। आर वी ऑल क्लियर, आर यू 100% श्योर? अब तुम लोग सोचता रहेगा कि सर आपने ये आंसर आधा आधा क्यों पढ़ाया, उसका कुछ तो रीज़न है, क्योंकि मेरे को ये जो बाकी के 4 पॉइंट्स है इसको पढ़ाने के लिए मेरे को पूरा एक लेक्चर लगेगा। मतलब आई विल रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स टू 1 आवर टू एक्सप्लेन जस्ट दीज 4 कॉन्सेप्ट्स। तो मैं जब पढ़ाएगा ना तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से एक एक लाइन नहीं पढ़ाएगा, मैं तेरे को उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देकर जाएगा। क्या आज के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझा है? बोल, आज के लेक्चर में अपन ने टोटल 3 चीजें पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ा है, अग्री, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड व्हाट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। 4 माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वॉन्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्सनल इनकम, पर्सनल एंड वॉन्ट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट वाज आवर नेक्स्ट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स। डन। नोटबुक में आ जाओ, नोट्स लिखो।
दैट शुड बी इट फॉर द डे. मैं जो डिक्टेट करेगा वो. नहीं लिखना है तुमको, अगर चाहिए तो मैं नोट्स फॉरवर्ड भी कर सकता हूं. चॉइस इज योर्स. Okay, if there are notes to be forwarded, then there is one condition. I want these answers to be gone through right now and let me know if you have any doubts. I will forward the notes. I don't have a problem. So before my next lecture, the notes will be given. आप लोग टेक्स्ट बुक में आइए. टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का आधा और 8 पूरा, ये आप करके देंगे. यस. हर चैप्टर में नोट्स नहीं है. ये सब इसीलिए है क्योंकि सीए फाउंडेशन के रिलेटेड नोट्स है वो. तो ये एक ही टॉपिक है जिसमें सीए फाउंडेशन के रिलेटेड कुछ तो था. एवरीथिंग एल्स विल बी डन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. हेंस आई गेव यू द ऑप्शन. अगर मुझे लिखवाना ही होता तो मैं थोड़ी ना ये ऑप्शन देता तेरे को. बिकॉज सी व्हाई आई गेव यू ऑप्शन ऑल्सो, उसका भी रीजन बोलता हूं. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव स्टडीड अंडर आईसीएसई, सीबीएसई. You all are not from state board जिसको ऐसा सालो आलसी लोग. आईसीएसई वाले और सीबीएसई वाले को आलस आए मैं समझता हूं, क्योंकि उनको है ना 1 मार्क के लिए 1 लाइन लिखा ना तो भी मिलता था. अपन तो गधा मजूर थे, अपने को 1 मार्क के लिए 5-6 लाइन लिखना पड़ता था. सालो फिर भी तुमको आलस आ रहा है, बट आदत तो डालना पड़ेगा ना. एनीवे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है. मेरा फायदा यह है कि मैंने जो पढ़ाया है उसको तुमको पढ़ने के लिए मौका दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का 7 पॉइंट्स. रीड. आई विल आस्क क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स. 15 मिनट है. हाँ तो तू जा सकता है. बाय. लेक्चर मेरा वैसे 12:30 बजे तक है. अभी तो 11:40 हुआ है. हाँ भाई, मैं क्या करूं अभी, ट्रेन में थोड़ी ना शिरडी वाले. नहीं, यही वाला. मतलब अगर तेरी कॉलेज ने तेरे को स्पेसिफिकली बोला कि यूज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, देन यूज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. दिस आंसर इज ओनली फॉर 4 मार्क्स. 7th वाला भी 8th वाला भी. बेटा स्टेट बोर्ड के अंदर अनफॉर्चुनेटली 1 पॉइंट इज हाफ अ मार्क. So if there is a question which is asked for 4 marks, you need to write 8 points, and still you will not get a 4 on 4 like you did in your ICSE. You will get maximum 3.5. There is a standard deduction of half mark in a 4 mark question. Never has any. बोर्ड्स में बोल रहे 97 is the highest in boards. No, 98 may be worst case scenario. बोर्ड्स में पूछ रहा है वापस 3 कम से कम 24 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चंस, 16 मार्क के 8 मार्क के क्वेश्चंस. सो वो सब आई विल टेल यू व्हेन द राइट टाइम कम्स. 4 and 8 मार्क के क्वेश्चन में मिनिमम आधा मार्क कटेगा. 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन आधा मार्क नहीं कटता है. सो योर पेपर पैटर्न विल बी ऑब्जेक्टिव्स फॉर 1 मार्क, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफाइन द टर्म, डिफाइन एंड एक्सप्लेन अ टर्म 2 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स एंड 8 मार्क्स क्वेश्चन. सो 1 और 2 मार्क्स में तेरा कोई डिडक्शन नहीं होता है. 4 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में डिडक्शन होता है. एमसीक्यू पर से नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, असर्शन रीजनिंग करके कॉन्सेप्ट होता है. क्या हुआ बेटा? 8 मार्क्स के लिए जो आंसर आते हैं ना, वो जनरली 16 पॉइंटर्स वाले नहीं होते. इकोनॉमिक्स में कुछ तो लॉज होते हैं, तो वो जो लॉज होते हैं दे आर आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. या तो दे विल कंबाइन 2 आंसर्स, 3 आंसर्स एंड आस्क यू फॉर 8 मार्क्स. सो ऑल दैट गाइडेंस विल बी गिवन टू यू व्हेन द टाइम कम्स. अभी फिलहाल अभी तक अपन ने कोई भी 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन ही नहीं किया. ये सब 4-4 मार्क वाले. अब
तूने पूछा इसके लिए बोल रहा हूं. व्हाट कैन कम फॉर 8 मार्क्स? दे कैन आस्क यू टू डिफाइन एडम स्मिथ्स डेफिनेशन एंड अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन. दोनों 4-4 मिलाकर 8 मार्क का हो गया. फिर दे कैन आस्क यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. 4 इसका 8 मार्क हो गया. सो अनफॉर्चुनेटली कैसा है मालूम है, योर 12th स्टैंडर्ड या बोर्ड्स का जो एग्जाम्स है ना, दे आर मोर थियोरी बेस्ड. योर सीए एग्जाम्स आर एप्लीकेशन बेस्ड. इसीलिए इकोनॉमिक्स सीए के अंदर एक एमसीक्यू पैटर्न है, ना कि क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर्मेट. सो तेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज आएगा. 11th-12th में तेरे को क्वेश्चन आंसर लिखना है, और जो भी लोग सीए करने वाले हैं वो लोगों के लिए एमसीक्यूज आएगा इन योर सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स. अभी एमसीक्यूज है मतलब एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, ना कि थियोरी बेस्ड. देखो रट्टा नहीं मारना है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट समझना है. यस, CFA also has MCQs, but CFA में economics है ना, is hardly for 20 marks, whereas in CA foundation economics is there for 100 marks. So CFA is more with finance techniques. It does not have a lot of economics in it, but आएगा तेरे को. CFA में भी कुछ मार्क्स के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है. तेरा मोबाइल आ जाए ना, क्लास में 4थी या 5वीं बार बजा है. जब मैं पढ़ा रहा था ना, तभी भी तो एक बार मोबाइल में देख रहा था. ऐसा मैं तुझे बता रहा हूं. तो बेटा मोबाइल तो मेरे पास भी है, पर मोबाइल को बाजू में रखकर कंसंट्रेट करने का काम तेरा है. हाँ, कौन सा मोबाइल है? S24 अल्ट्रा. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. S24 अल्ट्रा है, पर दिल में ख्वाहिश है कि S25 भी होना चाहिए. बिकॉज ह्यूमन ही ऐसे होते हैं ना. तू कोई भी नई से नई चीज खरीद ले, तेरे को हर बार ये रिग्रेट रहेगा कि काश थोड़ा रुक जाता तो लेटेस्ट वाला वर्जन मिलता. दैट इज द रीजन वाई वी वर्क. दैट इज वाई हर साल हर 6 महीने में कोई दूसरा कंपनी नया निकलता है. एप्पल का लॉन्च होता है, सैमसंग का लॉन्च होता है, फिर ओप्पो वीवो भी है. इनफैक्ट शाओमी करके जो ब्रांड है उनका कितना अच्छा फोन है. जस्ट दैट दे डोंट हैव दैट ब्रांड वैल्यू, बट उस शाओमी का जो कैमरा क्वालिटी है इट इज डेडली. मस्त कैमराज आते हैं उसके. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ शाओमी का कैमरा. कौन सा है ये? 16. अच्छा, बट मोटर उसमें क्या हो गया, लोग खरीदते. आईफोन 16 वाले भी है. फुकटची होशियारी. मतलब एट दिस एज आई डोंट फाइंड अ नीड फॉर यू टू स्पेंड योर पेरेंट्स मनी इन द वे यू डू. ये मैंने मेरे पैसे से लिया है ना. तुम लोग मेहनत करो, माँ बाप के पैसे से क्या लेते हो सालो. मोबाइल नेसेसिटी है. आईफोन 16 या लेटेस्ट मोबाइल फोन होना ये एक नेसेसिटी नहीं है. हाँ, तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, तुम अल्ट्रा रिच फैमिली को बिलोंग करते हो तो मजे करो. You are born in with a silver spoon. But if that is not the situation, there is no harm in using a Motorola or a Samsung or any other phone. और तू मेरे को एक बात बता, लाख रुपए का मोबाइल फोन लेकर भी अपन उस पर करते क्या है? WTF. What the WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat. इसके अलावा तुम और करता क्या है? वो तो नॉर्मल फोन से भी हो जाएगा. आईफोन क्या है, वो अभी स्टेटस सिंबल लगता है, और मुझे तो अब लगता है वो भी नहीं रहा, क्योंकि हर किसी के पास आईफोन है. गे हाँ, ये क्या एनालॉजी है? आई डोंट नो अबाउट दिस. जाने दे, कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रहा है ये. चल 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 फटाफट, तेरे पास और 10 मिनट ही है. चैप्टर खत्म होने को कितना टाइम लगेगा? और 2 लेक्चर. अपना क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया. टोटल ये चैप्टर में आई थिंक 13 या 14 क्वेश्चंस है.
सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी, मेरा एक्चुअली आज एक और आंसर पढ़ा कर हुआ है, वो मैंने तेरे को दिखाया नहीं एक्चुअली, बट सिंस यू आस्क्ड, बेटा लास्ट में देख एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मेरा तो ये वाला भी आंसर हो गया। नॉट जस्ट दैट, तेरे को याद है इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात किया था मैंने तेरे साथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 टाइप का होता है, मेरा ये भी हो गया है पढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 13, कैन आई से देयर इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। और तेरे को याद रहेगा तो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बट इफ यू हैव टू एक्सप्लेन विथ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यस यस। तो बहुत देख इकोनॉमिक्स है ना, बहुत इजी है प्रोवाइडेड तेरा माइंडसेट इकोनॉमिक्स के लिए करेक्ट है। आज मैंने तो तेरे को बताया भी नहीं था, मैंने तो तेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पर कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते मेरा आज ऑलमोस्ट 3.5-4 आंसर तो हो गया ना पढ़ाकर। नेवर स्टडी आंसर वाइज और चैप्टर वाइज, लिखना आंसर है वो अलग बात है, बट तेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, यू आर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट। और देखो सच बताऊं, पूरे 11th स्टैंडर्ड में अगर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है तो सिर्फ 2 ही है, बाकी के 8 चैप्टर्स हिस्ट्री है, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कॉन्सेप्चुअल है, चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा चैलेंजिंग है बिकॉज देयर इज मीन, मीडियन एंड मोड, वो भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो तेरे लिए 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, चैलेंज इज योर 12th स्टैंडर्ड एंड योर सीए फाउंडेशन। बट जिसका भी चैप्टर नंबर 1 का बेस क्लियर नहीं है ना, उसको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आएगा। सो व्हाई डू यू थिंक आई एम गोइंग सो स्लो इन चैप्टर नंबर 1? बिकॉज आई वांट ऑल द एरियाज टू बी कवर्ड एब्सोल्युटली इन अ परफेक्ट मैनर, कि तेरे को कभी भी उठकर कोई भी कुछ भी पूछ ले, तेरे को वो जवाब देने को आना चाहिए। हो गया बेटा पढ़ के, पूरा आंसर हो गया है। इफ आई आस्क यू समथिंग विल यू बी एबल टू आंसर? ओके, बंद तो नहीं कर रहा हूं, बट आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर श्योर। One of the sure short questions is distinguish between economic growth and development. Another sure short question is what are the concepts in either microeconomics or macroeconomics? या तो माइक्रो या तो मैक्रो, दोनों में से एक तो पक्का आएगा। चल बुक बंद कर तो बेटा, आई आस्क यू। हाँ भी तेरे को, तेरा ही हुआ ना पढ़ के, तूने बोला हो गया, इसके लिए तेरे को पूछ रहे। उसका तेरा शक्ल देख, उसका होने के बाद भी पूछूंगा ना तो भी उसको नहीं आएगा। हाँ चलो मैडम मेरे को बताओ, हु गेव द वर्ड्स मीक्रॉस एंड मैक्रॉस? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इकोनॉमिस्ट? मैडम, ये वाली मैडम जो ग्रीन कपड़े में बैठी है, वो आपका नाम? जिया। मैं जिया से सवाल पूछ रहा है, जिसको भी जिया में इंटरेस्ट है प्लीज जवाब ना दो, उसको पूछा है उसको देने दो। हाँ जिया, भूल गई, ले पहले ही क्वेश्चन में गई है। हु गेव द टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इकोनॉमिस्ट? रैगनर फ्रिस्क। In which year? 1933. Micros means micro, small or millionth part. Macros means large. Microeconomics is whose eye view? Earthworm. Micro, earthworm. Macro is study of a tree. Micro, study of the forest. Anybody who wants to answer next question, please raise your hand. Give me the 4 concepts that we studied in microeconomics. बोल ना अभी, उसमें क्या हो गया? गलत होएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या हो गया? गलती हर किसी से होती है बेटा, तेरे माँ बाप से भी हुई ना। नहीं बोलना था, ओह शिट सॉरी।
बुक बंद कर, अब बोल। अबे जिसको नहीं समझा बेटा उसको समझाने का नहीं, उसको बोलने का पोगो देख। भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। हाँ, वांट्स, वांट्स क्या होते हैं बेटा? अपने दिल के करीब होते हैं बोलते हैं। ए भगवान। डिजायर्स, वांट इज डैश फीलिंग, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। बोल नेक्स्ट वाला पॉइंट। तू तेरा सूट नहीं हो रहा है, सॉरी ब्रो। सेकेंड पॉइंट, आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। व्हाट आर दोस? यस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, exchange, consumption. Production is converting raw materials into distribution goods का के distribution income का in the form of rent, wages, interest and profit. Exchange for goods and services, and consumption is for maximum level of satisfaction. What is personal income? Income from all sources is personal income. उस पर मेरे को क्या पे करना पड़ेगा? सो डैश माइनस डैश इज इक्वल टू डैश। अभी फिट हो रहा है? हाँ, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल टू डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. I want 7 points, but only from one person. What are the characteristics of human wants? Recurring in nature, differs with gender, differs with season. आराम से बोल, मेरे को घाई नहीं है, तेरे को है क्या? हाँ तो चिल मार ब्रो. हाँ, differs with preferences. यश काव्या, differs with culture, differs with age. यूमा ये कर रहा है, मैं दम शेड़ेस तो ठीक से खेल. ह्यूमन वॉन्ट्स आर, देख सिंपल बोलता हूं तेरे को, 2 पॉइंट्स बिना डिफर्स वाला है, 5 पॉइंट डिफर्स वाला है. तो पहला 2 पॉइंट बोल, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वॉन्ट्स आर रिकरिंग. फिर डिफर्स वाला बोल, डिफर्स एज पर कल्चर, डिफर्स एज पर एज, डिफर्स एज पर प्रेफरेंसेस, डिफर्स एज पर सीजन्स एंड डिफर्स एज पर जेंडर. आर वी क्लियर? अब इसके ना एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए, जो मैं फिलहाल नहीं पूछ रहा हूं. वेन एवर वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, मेरे को एग्जाम्पल्स के साथ चाहिए. देख मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन होता है हर क्लास के बाद, आप बिना रिवीजन के मत हो, बिकॉज जो आज पढ़ा है ना वो अगले हफ्ते तक याद नहीं रहता है. तो वेन एवर यू कम टू द क्लास, आवर क्लासेस जनरली विल स्टार्ट अराउंड दिस टाइम, जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा है. तो मेरे को ये चाहिए कि आप लोग सिर्फ एक बार रिवाइज करके तो आ सकते हो. यू वेक अप एट 8 o'clock. हाँ 10:30 का लेक्चर है, 8 बजे उठ. देख बेटा फिर रिवाइज कब करोगे? या तो 1 डे प्रायर रिवाइज करो, मेरे को चलेगा, करके आना नेक्स्ट टाइम. हाँ, सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. माय नेम इज, हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सॉरी आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुका था. माय नेम इज प्रोफेसर प्रीतेश वीरा. I have been teaching economics for the last 16 years. Yeah. So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye. Aujo.